हेलो प्यारे, मैं अली सर। प्यारे, मैं आज आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड बात करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। मेरे प्यारे, आप लोग के एसएससी जीडी के लिए मात्र 25 दिन कह सकते हैं, ओवरऑल 20 से दिन बचे हैं, 20 से 25 दिन बचे हैं। प्यारे, सारे बच्चे परेशान हैं कि 20-25 दिन में कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, क्या नया पढ़ें, कैसे तैयारी कर ले हमारा सिलेक्शन हो जाए। बाबू, आपको कुछ मूल सिद्धांत मैं बता रहा हूँ, उस पर पूरा दिल जान से फॉलो करिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिए। मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम में 85 नंबर आ जाएंगे। अभी 25 दिन में आपने मेरे कहे बातों को मान के चल लिया तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। फर्स्ट बाबू, अब आप 25 दिन कुछ भी नया नहीं पढ़िएगा। पहले कुछ भी नया नहीं पढ़िएगा, कोई चीज नया मत पढ़िएगा। जो पढ़े हुए हैं उसी को बार बार रिवीजन करिएगा। अब नया पढ़ेंगे, पुराना सारा भूल जाएंगे, आपका जीरो हो जाएगा रिजल्ट। बाबू, अब इस टाइम आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस टाइम में सिर्फ आपको जो पुराने कंटेंट नोट्स जो भी है आपके पास उसे पढ़िए। वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो और चाहे जीके जीएस का हो। पहले अब लास्ट 20 दिन में 25 दिन में हम क्या कर सकते हैं सर? बाबू, एक चीज देखिए, आपको सिलेक्शन लेना है। अगर एसएससी में सिलेक्शन लेना है, एसएससी जीडी में जाना है, डेली आपको कम से कम 2 मॉक देने चाहिए। अगर ये 20 दिन में आपने 40 मॉक दे दिए, 40 मॉक का मतलब 4000 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 4000 क्वेश्चन को इस तरह से रट के जाइएगा कि एक क्वेश्चन आपको ऐसा ना हो उस पूरे पेपर में जो आपको ना आता हो। एक सेट लगाइए, सुबह एक सेट लगाइए बाबू, उसका 3-4 घंटे एनालिसिस करिए। कहाँ कहाँ दिक्कत आ रहा है, किस चैप्टर में मुझे दिक्कत आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन फंस रहा है, मैथ में ज्यादा फंस रहा है, रीजनिंग में ज्यादा दिक्कत आ रही है, जीएस में आ रहे हैं, हिंदी में, इसका पूरा एनालिसिस करिए। 3-3 एक सेट दीजिए, 3 से 4 घंटा एनालिसिस करिए। दूसरा सेट दीजिए 3-4 घंटा, मतलब इसी में पूरा टाइम निकालिए। आप लास्ट टाइम में कुछ भी नया मत पढ़िए, जो पढ़े हैं बस उसी को बार बार रिवाइज। आप सेट दीजिए। सेट देने के बाद बच्चे क्या करते हैं, गए घर पे आंसर मिला लिया, ऐसे ऐसे कर लिए आंसर। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है बाबू। सेट दिए, हम बताते हैं एक सेट देने में 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है, लेकिन उसका एनालिसिस करने में 4-4, 5-5 घंटे लगते हैं। आप कभी टॉपर्स जो भी बने हुए हैं जीडी में, एसएससी में, सीजीएल में, उनके इंटरव्यू सुनिए, बातें सुनिए उनका। आपको सारे लोग यही बताते हैं कि हम जब सेट देते थे, सेट देने के बाद उसे 2, 2.5-3 घंटा एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस कैसे करें सर? बाबू, कुछ मत कीजिए। जैसे आप मैथ का सीट निकाले, मैथ आप क्वेश्चन दिए, जितने आपने अटेम्प्ट कर दिया कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, गुड वे। जो जो अटेम्प्ट नहीं किए, देखिए किस टॉपिक है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल नहीं आ रहा है, हमें एसआई से नहीं आ रहा है, टाइम एंड वर्क फंस रहा है, उस चैप्टर का नोट्स निकालिए और उस नोट्स निकाल कर पूरा टाइप पढ़ जाइए कि अब दोबारा हमें नहीं फंसना चाहिए। इस एटीट्यूड से पढ़िए, ऐसे एज इट इज करके। रीजनिंग में भी, जीएस में भी मध्यकालीन भारत से नहीं आ रहा है, पॉलिटी से दिक्कत आ रहा है, इकोनॉमिक्स से दिक्कत आ रहा है, कहाँ से दिक्कत है, किस तरह के सवाल बार बार फंस रहे हैं, ऐसे एनालिसिस करिए। 20 दिन खाली ये काम करिए। सुबह एक सेट, शाम को एक सेट से 2-3 घंटा डेली रिवाइज करिए। बाबू, ये आपका लास्ट समय है, जितना दिल जान लगा सकते हो लगा दो। अपने आप को 20 दिन एकदम निछावर कर दीजिए। बाबू, सोचिए कि आपके मम्मी पापा आपके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए कि इस पल आपका जिंदगी का पूरा बड़ा फैसला होने वाला है, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये 20 दिन आपका पूरी लाइफ का इतिहास बदल सकता है, आपकी 7 पुश्त को बदल सकता है। ये आपके लिए बहुत बड़ा गर्व की बात होगी जब आप रिजल्ट लेके आएंगे। आपके मम्मी पापा आपके कंधे पर स्टार देखेंगे, वो खुशी का पल होगा। वो दुनिया, आपकी जिंदगी को सब कुछ, सारी दुख परेशानियां अपने एक दिन, एक पल में दूर हो जाएगा। बस दिल लगा के 2 महीना पढ़ लो। हर बार 20 दिन, ये 22 दिन जो है जान लगा दो एकदम। हमसे बच्चे पूछते हैं, सर हमें तैयारी करते, हमें डर कभी लगता है, कभी होगा नहीं होगा। बाबू, अब भगवान ने आपके हिस्से में, या अल्लाह ताला जो भी है आपके हिस्से में, ये नहीं दिया है कि आपका रिजल्ट होगा नहीं होगा। रिजल्ट होना ना होना अलग की बात है बाबू। भगवान ने, अल्लाह ताला ने आपके हिस्से में दिया है, आपको मेहनत करना है। आपके हिस्से में आपकी मेहनत दी है, आप मेहनत को कीजिए, रिजल्ट तो आपके पीछे आएगा। हमारे हिस्से में मेहनत है, हम मेहनत करेंगे। कभी मत सोचिए होगा नहीं होगा, ये आपके बस में है ही नहीं। क्यों सोचना है आपको? आपके हिस्से में मेहनत है, आप दिल लगा के मेहनत करिए। मैं आपसे वादा करता हूं, आप अपना 100% दीजिए, रिजल्ट भी 100% सही आएगा। आप अगर दिल से तैयारी किए होंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपकी ये 20 दिन ना बाबू, आपका पूरा कैरियर डिसाइड करने वाली है। आप ये 20 दिन कैसे यूटिलाइज करते हैं? आप जो भी क्लास, ट्यूशन, स्कूल जाते हैं, सारे मैं कह रहा हूं बंक कर दो। कहीं ट्यूशन मत पढ़ने जाओ, कहीं
कहीं कुछ मत करो, अब 20 दिन सेल्फ स्टडी करिए, जी जान तोड़ लगा के मेहनत, 2 सेट दीजिए, खूब एनालिसिस करिए दिन रात, अपने आप को सोचिए कि ये 20 दिन यार मेरी जिंदगी है, ये 20 दिन पूरा कैरियर डिसाइड करने वाला, इस 20 दिन में 24 घंटे, 24 दूना 48 यानी 4800 घंटे मेरे पास, 480 घंटे, क्या नहीं कर सकते हैं। 480 घंटे में बहुत कुछ बदला जा सकता है बाबू। आप अपने आप को कभी भी लिमिट मत करिए। आप सोचिए आपके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है, बस उस एनर्जी को समझिए, उसके लगन से काम करिए बाबू। इस दुनिया में ना आपको सिलेक्शन लेना है, मेहनत करना है, बस यही आपका सिद्धांत होना चाहिए। अभी इस टाइम इस कैरियर में आपको किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, सिर्फ आप अपने एग्जाम को दीजिए। ये 20 दिन ना जी जान लगा दीजिए। मेरी एक बात मान लीजिए, 20 दिन अपने कैरियर को दे दीजिए, अगले 40 साल आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अगर ये कुछ समय आपने बर्बाद किया बाबू, आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अब बहुत सीरियस लीजिए, बहुत सीरियसली एग्जाम की तैयारी करिए। आपको मैं प्लान कुछ बता रहा हूँ जो आप फॉलो करिएगा। रामबाण सिद्धांत है बाबू, एग्जाम में जरूर काम आएगा। देखिए, आप एक प्रीवियस ईयर का सेट लगाइए, एक आप मॉडल सेट लगाइए। प्रीवियस ईयर वाला लगाने से आपको फायदा ये होगा कि जो एग्जाम का एक अपना पैटर्न है वो पता चलेगा और आपका असली मेरिट रहेगा। एक नए मॉडल लगाइए जो अच्छे अलग अलग है। आप इस समय लास्ट टाइम बाबू देखिए, आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, तो आप ऑनलाइन मोड पे जैसे देखिए हम बताते हैं आपको, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते हैं। तो उस ऐप्स को आप अपने दोस्तों से जान के पूछ के पता करके उस ऐप्स पे जाइए, वहाँ से सेट लीजिए। वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट होता है, हर संडे सैटरडे को 2 सेट फ्री देते हैं। इन सब सेट को लीजिए, ऑनलाइन लगाइए, उनमें अपना रैंक देखिए, उसका एनालिसिस करिए। और हम कह रहे हैं ना बाबू, एनालिसिस आपका रामबाण है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं सर एग्जाम कैसे देंगे, पहले कौन सा सब्जेक्ट देंगे, पहले रीजनिंग दें कि पहले मैथ दें, पहले देखिए बाबू, हर बच्चे का अपना एक परसेप्शन होता है, हर बच्चे की एक अपनी तैयारी होती है। मेरे समझ से जो आपको ईजी लगता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चों को रीजनिंग ईजी लगता है, शुरुआत में ईजी पेपर देने से फायदा ये होता है आपका बाबू कि शुरुआत में जब आसान पेपर होता है तो आपका पेपर क्वेश्चन बनता जाता है, आपको मोटिवेशन लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आपका पेपर और अच्छा जाने की उम्मीद हो जाती है। तो शुरुआत में रीजनिंग से करिए तो ज़्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को रीजनिंग आती है। तो मैक्सिमम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, तो फिर आगे पेपर में कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। और इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपने घर पर एक पैटर्न जरूर बना लीजिए कि किस टाइम हमें पेपर देना है, किस तरीके से, मतलब पहले रीजनिंग, पहले मैथ, पहले जैसे, ये डिसाइड करके ही जाइएगा। ये सारी चीज मेंटली पहले बना लीजिए। पहली चीज बाबू, अगर अभी तक आप ऑनलाइन किसी भी साइट पे यानी साइबर एवर कैफे में कभी नहीं गए हैं सेट देने, तो जरूर आप ऑनलाइन लास्ट के 5-6 दिन जरूर दीजिए। आप किसी साइबर में, जैसे आपके पास लैपटॉप नहीं है, साइबर में चले 10-20 रुपए दे के वहां पे टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, उन जरूर ऑनलाइन दे के जाना। बिना ऑनलाइन सेट का प्लीज मत जाना। आप जो ये इंस्टीट्यूट पे जाके वो पन्ने कॉपी मानते, कोई रोल नहीं होगा वहां पे बाबू। जब आपको लैपटॉप माउस मिलेगा तो आप ऐसे नर्वस हो जाओगे। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैसे स्किप करना है, कैसे छोड़ना है, कैसे मार्क लगाना है, ये सारी चीज़ें आप तब जान पाएंगे जब ऑनलाइन टेस्ट दे लेंगे, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। तो आप जरूर लास्ट के 5 दिन जाके ऑनलाइन टेस्ट दे लीजिए। किसी भी वेबसाइट पे किसी भी चीज़ों से आप प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा बाबू, आप ये लास्ट के जो 20 दिन टाइम है, जो आपकी ये प्रीसियस टाइम है, जब से कहते हैं सोना हीरा चांदी कह लीजिए, वो टाइम है बाबू। इसके अलावा एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप अपनी जो बेसिक चीज़ वहाँ पे एडमिट कार्ड और ये आधार कार्ड, ये बेसिक चीज़ें जरूर लेके जाइए। इस तरह की चीज़ों को भूल के मत जाइएगा, ऐसा चीज़ों को थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा बाबू, एग्जाम में प्रेशर होता है सर, डर लगता है बाबू। दुनिया के हर बच्चे को डर लगता है, किसी को पता नहीं होता, टॉपर को भी नहीं पता होता वो टॉपर बनने वाला है। अब ऐसा कुछ मत सोच के, ऐसा कुछ मत सोचिएगा मेरा होगा कि नहीं होगा। और आराम से एकदम कूल होके जाइए। आप कहिए कि हमारा जितना भी एफर्ट था मैंने 100% लगाया, रिजल्ट जो होगा देख लेंगे। अपना 100% आपने दिया ना, बस बात ही खत्म हो गई। तो आप आराम से जाइए, कूल माइंडेड जाइए, आराम से दे दीजिए। इसके अलावा बाबू, आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मस्ट लाइन कि जब एग्ज़ाम सेंटर में जाएं तो एग्ज़ाम सेंटर हॉल पे जो प्रेशर, ये सारी चीज़ें होती है, उससे घबराना नहीं है। शुरुआत में थोड़ा जब लैपटॉप पकड़ेंगे तो थोड़ा सा घबराहट आती है, लेकिन कूल माइंड हो जाएंगे। 2-4 सवाल जैसे टच करेंगे आपका अपने आप माइंड कूल हो जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे, आप लोग प्रीवियस ईयर का जो सेट है उसको जरूर लगा के जाइएगा। इस समय लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर अगर अभी तक नहीं लगाए हैं तो प्रीवियस ईयर जो 2019 का सेट उसे पूरा ही लगा जाओ, उसे पूरा याद कर जाओ मेरे प्यारे। 60% आपको पता होगा कि एसएससी 60%
60 से 70% प्रीवियस ईयर पे ही लेती है, 10 से 20% क्वेश्चन थोड़े अपडेटेड या नए होते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट्स लग रहा है कि आप 2019 का जो सीजल का जो जीडी हुआ है उसे एकदम याद ही करके चल जाइए, उसके पूरे सेट ही लगा के चल जाइए, वो बहुत बना बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा बाबू अभी कुछ भी नया मत पढ़िएगा, जो पढ़े हुए उसी को बार बार रिवीजन करिएगा मेरे प्यारे। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अब बाबू जीडी के लिए जी जान लगा तैयारी करिए, इस उम्मीद से करिए कि इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बाबू आप अपने अंदर भरोसा रखें, रिजल्ट तो आपके पास अपने आप चल आएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप 20 दिन बहुत डेडिकेशन से तैयारी करेंगे, पूरी जी जान लगा के तैयारी करेंगे। कुछ भी मत सोचिएगा बाबू, कुछ भी मत। इस समय में कोई भी चीज़ आपको सोचना ही नहीं है, आप सिर्फ सोचिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बी पॉजिटिव, मैं अपना एफर्ट 100% दे रहा हूँ, किसी से अपने आप को कंपेयर मत करिए। मैं बताता हूँ पक्का आपका रिजल्ट होगा। चलिए हम भगवान से मनोकामना भी करते हैं आप सभी बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा हो, आप पेपर में 100% अपना एफर्ट दे के आइए, अपना मेहनत से लगन से एग्जाम दे के आइए। थैंक यू सो मच प्यारे।